पुलिस ने दौरा पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। कहा, इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। सिक्योरिटी के लिए वसाइल और अखराजात की फराहमी पीसीबी की जिम्मेदारी है। पुलिस की नफरी पहले ही आटा फराहमी, मरदमशुमारी और रमजान ड्यूटी पर मसरूफ है। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से वसाइल फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, वसाइल मुहैया होने पर कीवी टीम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुताल्लिक़ हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस इख्तियारात से मुतालिक बिल वापस भेजने पर वज़ीर आज़म की सदर आरिफ अलवी पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ने अपने अमल से साबित किया वो पीटीआई कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत इमरान नियाजी की खातिर आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। सदर कोई बिल नज़रसानी के लिए पार्लियामान वापस भेज दे तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी करवा कर बिल सदर को भेज सकती है। सदर दस्तखत ना भी करें तो ये बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद एक्ट बन जाएगा। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस लेने के इख्तियार में 2 सीनियर जजेस को शरीक करने के बिल पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत से इनकार किया। बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। सदर का कहना है बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। मुतकब्बिराना आमरीत की धुंध में लिपटे कमरा अदालत के फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों के केस का तफसीली नोट जारी कर दिया। करार दिया कि आइन बेंच या जजों को यह इख्तियार नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाए। मुकदमा नंबर 4 की समाअत के लिए नाम निहाद लार्जर बेंच की तश्कील गलत थी। लार्जर बेंच को आईनी अदालत की हैसियत हासिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के नोट को हुक्मनामा कहना कानूनी तौर पर गलत होगा। उसे 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। 4 अप्रैल का नोट असखुद नोटिस में 29 मार्च का हुक्म मनसूख नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को वापस बुला लिया था। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29 मार्च को करार दिया था कि जब तक असखुद नोटिस से मुताल्लिक कानून साजी नहीं हो जाती तब तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस पर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। उनके इस फैसले को पहले सर्कुलर के जरिए और फिर 6 रुकनी बेंच के जरिए 4 अप्रैल को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर सुप्रीम कोर्ट बार तकसीम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने बार के बयान की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया, मुकदमात मुकर्रर करना और बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। गैर आइनी और गैर जमहूरी एजेंडे की तकमील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और फाजिल जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान का बार के बयान पर इजहार तशवीश। कहा, 17 में से 10 अरकान सदर और सेक्रेटरी की तरफ से जारी बयान की मजम्मत करते हैं। सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एक सियासी जमात के तर्जुमान का किरदार अदा न करें। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी के बयान पर एतमाद में नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस से फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और छोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो आज भी बरकरार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन में गर्मी रहेगी। कानपुर से अगवा 2 बच्चे बहावलपुर से बाजियाब। जुम्मे को स्कूल जाते हुए 7 और 11 साल के बच्चों को अगवा किया गया।
वारदात में मुलविस 2 खवातीन, एक करीबी रिश्तेदार समेत 4 अगवाकार गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बच्चों को बाजियाब कराने वाली टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। आज से कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कहा, कच्चे के इलाके में पुलिस चौकियां बहाल करना पहली तरजीह है। पहली बार सिंध पुलिस भी पंजाब पुलिस के साथ डाकुओं का सफाया करेगी। नाले का गटर का ढक्कन टूटा हुआ था। लोग जो है यहाँ के ड्राइवर हजरात कभी कूड़ा का डब्बा ला के रखते, कभी पौधा ला के रखते उसके ऊपर। ये जब गड्ढे में गिरी ना तो मेरे भाई और कजन लोग फिर भाग के आए तो उनका बॉडी पे बासी चली गया तो वहाँ फिर गए। यहाँ की जान चली है, किसी को कोई परवाह नहीं है। रोड होगा तो रोड भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। रोड खत्म सब खत्म। कराची में बल्दियाती इदारों की नाअहली ने 2 जानें ले ली। औरंगी टाउन में खुले मैनहोल में गिरकर मर्द और खातून जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ तस्वीर बनवाने की हद तक महदूद हैं। गुंजानाबाद इलाके में मैनहोल और नाले खुले हैं जो किसी भी वक्त हादसात का बाइस बनते हैं। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में कारकुनान से खिताब। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, अली अमीन को ये बताने के लिए गिरफ्तार किया गया कि हम गुलाम हैं। हिंदुस्तान वाले गुलाम थे, वो लड़ते ही नहीं थे। अफगानिस्तान को 3 सुपर पावर्स फतह नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की खातिर अपनी बेटी को कबूल ना करने वाला बुज़दिल है। आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले डब्बे मुंह पर पहनकर बाहर निकलता है। बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद को चारपाई के नीचे छुपा ले। उन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश की। पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज आरई में इंतहाई इकदाम नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी पीटीआई से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहती है। मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नोट के बाद चीफ जस्टिस की अखलाकी पोजीशन कमजोर हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा, फुल कोर्ट का मुतालबा सिर्फ पीडीएम नहीं, हर जमहूरियत पसंद का मुतालबा है। सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मजाक होगा, इससे अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में आज शब 10:05 पर। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को आज इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि एक दोस्त मुल्क IMF को $2 अरब की फराहमी की तस्दीक कर चुका है। एक और दोस्त मुल्क की जानिब से $1 अरब की फराहमी की तस्दीक का इंतजार है। उसके बाद IMF की स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। BRT, बिलियन ट्री और स्मॉल डैम समेत मुख्तलिफ मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन हुई। BRT पर अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ और जो हुआ वो गैर मयारी है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट का इल्जाम। शाहिद खटक ने कहा, FIA समेत दीगर एजेंसी से इन तमाम प्रोजेक्ट्स की तहकीकात करें। खैबर के इलाके बाड़ा में बारूदी मवाद के धमाके में शहीद नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, दीगर फौजी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोनों अहलकारों का ताल्लुक FC खैबर पख्तूनख्वा से था। हजरत गुल शहीद ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़े।
सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद के सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमन वली खान ने कहा, दहशतगर्दों की वापसी के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। इमरान नियाजी, आरिफ अलवी, महमूद खान और बैरिस्टर सैफ को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम का आटा टैक्सिला में हुकूमती मराकज के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। टैक्सिला के मोहल्ला फारूकाबाद में मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स पर हुकूमती आटा फरोख्त किया जा रहा है। राजनपुर में जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। कॉटन फैक्ट्री में जखीरा गंदम की 10,000 बोरियां बरामद। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा ना रुक सका। फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 40 रुपए के इजाफे के बाद 130 से 135 रुपए की हो गई। हैदराबाद में चीनी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 120 रुपए, रिटेल में 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में एक हफ्ते में 1 किलो चीनी 25 रुपए के इजाफे के बाद 131 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 125 रुपए और नवाही इलाकों में 130 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत सूबे के 1 लाख मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करेगी। तमाम अजला को राशन की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया। हर जिले में 500 घरानों में राशन तकसीम किया जाएगा। कहा, रमजान राशन पैकेज में ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन ये मुस्तहिक खानदान की 1 माह की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ। गार्डन के इलाके में वाक़ इमारत की लिफ्ट में खवातीन समेत 3 शहरियों से लूटमार। सीसीटीवी वीडियो में मास्क पहने 2 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस कहती है अब तक किसी ने रिपोर्ट नहीं कराई। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने कहा, वो इमरान खान से मुतालिक व्हाट्सएप मज़ामीन नहीं लिखती। अपने बयान में कहा, इमरान खान ज़ियाउल हक के बेटे की सियासी साथी हैं और ज़िया के सियासी नज़रिए के वारिस हैं। ज़िंदगी में इस वहशियाना सियासत के हक में एक लफ्ज़ नहीं कहा और ना कहेंगी। नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदुखेल ना तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के भाई हैं और ना ही दोनों की दूर तक कोई रिश्तेदारी है। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में सोशल मीडिया पर किया गया दावा गलत साबित हुआ। जियो फैक्ट ने दावे की हकीकत जानने के लिए सरकारी दस्तावेजात और नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदुखेल से राब्ता किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए आप जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। सच जानकर जियो, फेक न्यूज पहचान कर जियो। सऊदी अरब और हूसियों का 6 माह की जंगबंदी पर इत्तफाक। यमनी सरकारी जराए का दावा, ओमान की सालसी में मुज़ाकरात। जंगबंदी का मकसद 2 साल के उबूरी सेटअप पर 3 माह के मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। सऊदी अरब की जानिब से रिहा किए गए 13 हूसी कैदी सना पहुंच गए। इससे पहले रूसियों ने एक सऊदी कैदी को रिहा किया था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त। कौंसल खाना की दोबारा बहाली के लिए सऊदी तकनीकी वफ्द ईरान पहुंच गया। वफ्द ईरानी हुक्काम के साथ सिफारती मिशन की बहाली के मैकेनिज्म पर बातचीत करेगा। दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई, शम्में रोशन की गई।
86 साल के पोप फ्रांसिस बीमारी के बायस गुज़श्ता दिनों अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। पाकिस्तान में भी गिरजाघरों में ईस्टर इबादत और दुआया तकरीबात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की दावत पर अमेरिका, बरतानिया, रूस और जापान समेत 16 मुल्कों के सिफारतकारों की इफ्तार में खुसूसी शिरकत। स्काउट्स ने कौंसल जनरल्स का वालिहाना इस्तकबाल किया। सिफारतकारों ने कहा कि गवर्नर सिंध की आवाम। सऊदी अरब में हुस्न क़रत का सबसे बड़ा मुकाबला ईरानी कारी यूनिस शाह ने जीत लिया। पहली पोजीशन हासिल करने पर पाकिस्तानी 23 करोड़ रुपए के मसावी इनामी रकम दी गई। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अजीज़ दूसरे नंबर पर रहे। अजान देने के मुकाबले में सऊदी अरब, इंडोनेशिया, लेबनान और बरतानिया ने टॉप 4 टाइटल जीते। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी लीग क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बैटिंग के जौहर दिखाने के लिए पुरआज़म। कहा वो कोशिश कर रहे हैं बैटिंग में मजीद बेहतरी लाएं, टीम को अपनी बैटिंग से भी मैचेस जितवाएं। उन्हें बैटिंग का शौक अंडर 19 से था। अपने रिहैब के दौरान बैटिंग पर काम किया। लायनल मेसी के लिए एक और एजाज। यूरोपियन क्लब फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो ने यूरोपियन क्लब फुटबॉल में 701 गोल किए थे। PSG की तरफ से एक और गोल के बाद मेसी के गोल्स की तादाद 702 हो गई।